मैं अमित अनिल चंद्र शाह। ये नाम अपने आप में ब्रांड है। 1977 में सिर्फ 13 साल की उम्र में जब उन्होंने सरदार पटेल की बेटी मणिबेन के चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर लगाए, अमित शाह तब से लगातार सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन बीते 12 साल की उपलब्धियों ने इस नाम के साथ चमत्कारी प्रभाव जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा बने हुए हैं। इस जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी का कायाकल्प कर दिया है और इनके नाम की धमक सरहद के आर पार तक गूंजती है। पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है। अमित शाह की बेशुमार राजनीतिक कामयाबियों की वजह से कई लोग उनमें आचार्य चाणक्य का प्रतिरूप तलाशते हैं। शतरंज के काबिल खिलाड़ी अमित शाह ने बीजेपी के लिए कई ऐसी सियासी बाजियां जीती हैं जहां पार्टी की जीत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन मानी गई थी। वो चाहे 2014 में यूपी में बीजेपी को 71 और एनडीए को 73 लोकसभा सीटें दिलाना हो, या फिर हाल फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस की हवा थामकर बीजेपी के पक्ष में लहर चलाना हो। सिर्फ 49 साल की उम्र में उनके हाथ बीजेपी की कमान आई और अपने 2 कार्यकाल में अमित शाह ने वो कामयाबी हासिल कर दिखाई जिनकी कल्पना पार्टी को भी नहीं थी। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जिस तरह चुनावी जीत में असंभव को संभव बनाया, वही करिश्मा देश के गृहमंत्री के रूप में किया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का नारा सच भी हो सकता है, ये अमित शाह के गृहमंत्री बनने के पहले शायद ही किसी ने कल्पना की हो। लोगों ने शिंदे साहब देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि लाल चौक जाने में उनको डर लगता था। अरे शिंदे साहब, अब आ जाइए, बच्चों के साथ, पोते पोती के साथ लाल चौक सैर कर लीजिए, कोई आपका बाल बांका नहीं करे। आज कश्मीर में राहुल बाबा बाइक चलाते, बाइक चलाकर मोदी जी को गाली देते हैं। लाल चौक में आइसक्रीम खाते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं। लाल चौक पर तिरंगा फहर रहा है वो देखकर मोदी जी को गाली देते हैं। और राहुल बाबा और बहन जी प्रियंका जी बर्फ से एक दूसरे के साथ बर्फबारी खेलते हैं। राहुल बाबा, गाली तो आप मोदी जी को दे रहे हो, मगर आपके जमाने में संभव नहीं था। नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को पाताल तक दफना देने का काम किया है। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पारित कराने की कल्पना भी मुश्किल दिखती थी। ये सीए सिर्फ देश के लाखों लोगों को, देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं है। सीए देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्यक्रम। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद पूर्वोत्तर में शांति और विकास की एक नई राह खुली। कई अहम समझौते हुए। बीजेपी की कामयाबी के बेमिसाल ग्राफ में जितना श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व को दिया जाता है, उससे कम चर्चा अमित शाह के रणनीतिक कौशल की नहीं होती। कामयाब कारोबारी परिवार में पैदा हुए अमित शाह ने बचपन से भारतीय संस्कार सीखे, संस्कृति और इतिहास का गंभीर अध्ययन किया। अमित शाह ज्योतिष में विश्वास करते हैं और उन्हें भविष्य में झांकना पसंद है, लेकिन शायद उसे मनचाहा आकार देने के लिए। उनकी ये खूबी सहयोगियों की सबसे बड़ी ताकत है तो विरोधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती।